चलिए अब हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हमें पता चलेगा फिजिक्स में किस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे एंड वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। यहाँ पर एक एक्सप्रेशन नोट करिए, g डैश इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। g आप लोगों ने सुन रखा है, g स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके, एंड कैपिटल R रिप्रेजेंट रेडियस ऑफ अर्थ। हमें ये पता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे, वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाएगी। मान लीजिए हम अर्थ से h हाइट पे हैं, ठीक है, h रिप्रेजेंट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। अगर हम h हाइट पे हैं, वहां पर g की वैल्यू कम होके या चेंज होके g डैश हो गई है। तो ये एक्सप्रेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। g डैश इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी at the surface of earth, r represent radius of earth. In this question it is given that h is very small as compared to r. तो सॉल्व करना शुरू करेंगे। g dash may be written as g r square into r plus h raised to power minus 2। अब यहाँ पर नोटिस करो हमारा एक्सपोनेंट नेगेटिव में हो गया है। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, बट जो बायनोमियल थ्योरम का स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन था कि अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव है एंड यहाँ पर x की वैल्यू 1 से कम है, तब हम इसको रिड्यूस करके सिंप्लीफाई करके लिखते थे 1 प्लस एन एक्स। मॉड ऑफ x शुड बी लेस देन 1 एंड n may have any value, ठीक है, इट मे हैव नेगेटिव आल्सो। यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन में ये नेगेटिव एक्सप्रेशन में आ चुका है। अब यहाँ पर वही ट्रिक यूज करूंगा जो मैंने पिछले दो क्वेश्चन में यूज की थी, r से मल्टीप्लाई और r से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब फिर से वही स्टेप रिपीट करेंगे। ये -2 जो पावर है उसको अलग अलग कर लेंगे, r रेज़ टू पावर -2 इंटू 1 प्लस ये r बाय r 1 हो गया, प्लस h बाय r रेज़ टू पावर -2। r रेज़ टू पावर -2 may be written as 1 by r square into 1 plus h by r raised to power -2। r square will be 1, we may write down j into 1 plus h by r raised to power -2। अब ध्यान से नोटिस करो कि यहाँ पर h by r की वैल्यू 1 से कम होगी। हमें यहाँ पर एक्सप्रेशन में दिया था h is very small as compared to r। अगर मैं r को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दूं तो मैं लिख सकता हूँ h by r is very small as compared to 1। मीन्स मेरी जो बायनोमियल थ्योरम को अप्लाई करने के लिए कंडीशन थी वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। अब ये सेटिस्फाई हो रही है, देन वी कैन अप्लाई बायनोमियल थ्योरम। वी कैन जस्ट राइट डाउन 1 प्लस एन एक्स, एन की वैल्यू -2 है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर h by r हो गई। मीन्स हमारे पास यहाँ पर सॉल्व करने के बाद g इंटू 1 - 2h by r राइट साइड में बचेगा। मीन्स जो फाइनल रिजल्ट है g डैश इट मे बी रिटन एज g इंटू 1 - 2h by r। सिमिलरली हमारे पास एक और क्वेश्चन है दैट वी विल सॉल्व इन फिजिक्स। E is equal to k into 1 plus delta theta by theta naught raised to power 4 minus 1। हमसे कहा गया कि इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। यहाँ पर जो थीटा है वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगा, k is constant, E रिप्रेजेंट एनर्जी, ठीक है। इनके एग्जैक्ट मीनिंग्स तो हम जब एक्चुअल में पढ़ेंगे तब समझेंगे, अभी मैं सिर्फ उतना बता रहा हूँ
जितना हमें यहाँ पर करने के लिए जरूरत है। यहाँ पर लिखा है थीटा नॉट। थीटा नॉट बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल टेम्परेचर को, मीन्स ये हमारे लिए है तो टेम्परेचर ही। डेल्टा थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन टेम्परेचर। एंड इन दिस क्वेश्चन हम ये मान के चलेंगे कि डेल्टा थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू थीटा नॉट। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि जो टेम्परेचर है वो है 40 डिग्री सेल्सियस और ये टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज हो गया, 40 से ये हो गया 40.1 डिग्री सेल्सियस। सॉरी, फाइनल टेम्परेचर हो गया 40 से 40.1 डिग्री सेल्सियस। This implies that change in temperature will be 0.1 degree, which is very very small as compared to theta naught. अब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास क्या थी, 1 plus x raised to power n is equal to 1 plus n x, provided x mod of x is very very small as compared to 1 and may have any value, it may be positive, negative or even fraction. अब क्योंकि delta theta is very very small as compared to theta naught, therefore I can write down delta theta by theta naught is very very small as compared to 1, which means that अगर मैं इस टर्म को x मानता हूँ तो यही होगी x, तो x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, जो कि बाइनोमियल थ्योरम की इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए हमें चाहिए थी। इट मीन्स दैट आई कैन डायरेक्टली अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम इन दिस एक्सप्रेशन। मीन्स यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू k इंटू 1 प्लस एन एक्स। यहाँ पर n कितना है, 4 इंटू एक्स, एक्स कितना है, डेल्टा थीटा बाय थीटा नॉट माइनस 1 प्लस एन एक्स। ये -1 एज सच यहाँ पर आ गया, -1 और +1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। E इज इक्वल टू 4k डेल्टा थीटा अपॉन थीटा नॉट, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन है जो कि हम एक बार सॉल्व करेंगे, जो ओरिजिनल फॉर्म थी हमारी बाइनोमियल थ्योरम की, दैट वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉजिटिव इंडेक्स। मैं यहाँ पर आपको याद करवाने के लिए एक बार लिख देता हूँ, 1 plus x raised to power n for any positive index। वो हमने क्या लिखी थी, nc0 into x raised to power 1 raised to power n into x raised to power 0 plus nc1 1 raised to power n minus 1 into x raised to power 1 plus nc2 into 1 raised to power n minus 2 into x raised to power 2 so on, जब तक कि हमारे पास nc n नहीं आ जाता, into 1 raised to power 0 into x raised to power n। इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अगर हम इनको यहाँ पे कंपेयर करें, बाइनोमियल थ्योरम की इस फॉर्म को यहाँ पर कंपेयर करें, तो x की जगह मेरे पास क्या है, 3x, और n की जगह मेरे पास क्या है, 5। तो मैं लिखूंगा 5c0 इंटू 1 रेज टू पावर 5 इंटू 3x रेज टू पावर 0 प्लस 5c1 इंटू 1 रेज टू पावर 4 इंटू 3x रेज टू पावर 1 प्लस 5c2 इंटू 1 रेज टू पावर 3 इंटू 3x रेज टू पावर 2 plus 5c3 into 1 raised to power 2 into 3x raised to power 3 plus 5c4 into 1 raised to power 1 into 3x raised to power 4 plus 5c5 into 1 raised to power 0 into 3x raised to power 5। फाइन, मेरे ख्याल से एक्सप्रेशन क्लियर होगा। अब देखिए 5c0 is 1, so 1 into 1 into 1 plus 5c1 is 5
1 raised to power 4 is 1 into 3x. 5c2 can be solved to 10. तो ये यहाँ पे सॉल्व किया तो 10 हो गया into 9x square plus 5c3 is again 10. 10 into 1 into 27 x raised to power 3 plus 5c4 is again 5 into 3 x raised to power 4, 81 x raised to power 4 plus 5c5 is 1, 1 raised to power 0 is 1, 3x raised to power 5. This should be 270. No, this should be 81 into 3. It should be on 243 into x raised to power 5. So this expression can be written as 1 plus 15x plus 90x square plus 270x raised to power 3 plus 405 x raised to power 4 plus 243 into x raised to power 5. That's all for this question. In the last, we will again summarize what we have done. फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बाइनोमियल थ्योरम का सिर्फ यही एक्सप्रेशन याद रखना है 1 plus x raised to power 1 plus nx. इसमें जो पॉइंट्स आपको ध्यान रखनी है, पॉइंट 1 is first term should be 1. पॉइंट नंबर 2, जो सेकंड टर्म x है, this term should be less than 1. In fact, mod of x should be less than 1, which means that value of x must lie between -1 and 1. And last point, 1 plus x raised to power n. जो n है एक्सपोनेंट है या जिसे हम इंडेक्स कहते हैं. It may have any value. It may be positive, may be negative, or even it may be fraction. Okay. इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हुए लास्ट स्टेप कि हमने x की हायर पावर्स को इग्नोर किया है. वी आर इग्नोरिंग हायर पावर्स ऑफ x. पावर्स ऑफ x as compared to first two terms. First two terms means 1 plus nx. इग्नोर करने की वजह क्या थी? क्योंकि x बहुत छोटा है, x की पावर 2, 3, 4 बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएंगी, उनकी वैल्यू की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी as compared to 1 plus nx, and hence we ignored third onward terms. So expression is 1 plus x raised to power n is equal to 1 plus nx. That's all for binomial theorem.